इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, सांसद महोदय, आपसे पहला प्रश्न है। और देखिए, ये राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि नेता विपक्ष है, वो सिर्फ एक सांसद नहीं है। वो खड़े होते हैं, आप लोग बोलने ही नहीं देते हैं, क्या वजह है? यही एक विडंबना है कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेता प्रतिपक्ष इस समय राहुल गांधी जी हैं। आपने कहा राहुल जी को शिकायत है, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के एक अद्भुत नेता हैं, जो चिर युवा हैं और चिर व्याकुल भी रहते हैं। उनको शिकायत किससे नहीं है? आप याद करिए, इससे पहले उनको भारत की इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, इंडिया में डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, डेमोक्रेसी से शिकायत है, उनको कोर्ट से शिकायत है, भारत की सेना से शिकायत है, मीडिया से शिकायत है। क्वेश्चन पूछा जाए तो कहते हैं ओह आप तो बीजेपी के वो हैं। और सबसे ज्यादा तो ये अभी गुजरात में गए तो अपनी पार्टी के लिए कहते हैं यहां तो आधी पार्टी बीजेपी से मिली हुई अपने नेताओं से भी शिकायत है। मेरे भाई, जिसको चारों तरफ वैसा ही वैसा दिख रहा हो, मतलब वो जैसे वो मुगले आजम में गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, सब शीशे में एक ही एक प्रकार का दिख रहा हो, तो उनको अपना ही अक्सर चारों तरफ दिखता है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, और संसदीय आचरण के ऊपर जो बात लोकसभा अध्यक्ष ने कही, याद करिए पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के गले पड़ना, फिर सीट पे जाकर अखियों से गोली मारे वाला निशान इशारा करना, ये क्या संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुरूप था? इस बार आप नेता प्रतिपक्ष बने तो पहले भाषण में आप कभी भगवान शंकर की फोटो यूं करके दिखा के यूं रख रहे हैं, कभी गुरु नानक देव की फोटो दिखा के यूं रख रहे हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि पद पे आने के बाद आप उस पद के गरिमा और दायित्व का वहन भी करें, दूसरों को दोष न दें। तो मैं राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहूंगा, आपको तो इंडियन स्टेट से भी शिकायत है, बोले थे कि नहीं इंडियन स्टेट से भी लड़ना है, यानी भारतीय राष्ट्र से शिकायत है। तो एक पंक्ति में कहूंगा, जो कबीर का दोहा राहुल गांधी पे बिल्कुल सही लागू होता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। चलिए, इसका जवाब आप दीजिए। आप भी सांसद हैं और ऐसे में अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक सांसद यहाँ पर मौजूद है। जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ सुधांशु जी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर हैं, और इन्होंने जो कविता कही मैं इन्हीं को बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कुपथ कुपथ रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं उस दिन सदन में था, राहुल गांधी जी बैठे थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? ये कोई संवैधानिक पद नहीं, एक वैधानिक पद है। 1977 के बाद ये डिफाइन किया गया किस प्रकार के हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। एक ब्रिज का वो काम करते हैं। सदन की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष, और ये निश्चित रूप से सरकार के एक रचनात्मक आलोचना हम अपेक्षा करते हैं विपक्ष के लोग करें, और चेक एंड बैलेंस की भी बातें हैं। और जैसा कि हमारे सुधांशु जी ने कहा, जिस प्रकार इन्होंने स्पीकर साहब ने जिन बातों को कहा कि निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, सदन की अपने गरिमा है, सदन की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अगर हम टिप्पणी करें और ये हम मन में ये बांध लें कि नहीं लीडर ऑफ पोजीशन को नहीं बोलने देना है। मैं आ रहा हूं इस बात पे कि कुंभ की एक बात ही हो, वो कह रहे हैं कि राहुल जी को हर चीज से शिकायत है। नहीं, शिकायत वो बात की चीज है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि पहले भी मैं आज भी मैं कहना चाहूंगा, एक होती है कि भाई आपको शिकायत की बातें आपने कहा, लेकिन देश के जो सर्वोच्च पंचायत है सदन में, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए, कुंभ के बारे में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से हमारी एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, जो कुंभ के बारे उन्होंने चर्चा की। हम अपेक्षा करते थे कि राहुल जी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भी अपनी बातों को रखें, लोगों की कोई पीड़ा हो, व्यथा हो, उनका चाहे गुणगान हो, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो। माइक बंद कर दिए गए। और कल भी जब लीडर ऑपोजिशन जब खड़े हुए तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी एक अपनी गरिमा है, और ये संविधान प्रदत्त 75 में संविधान में उनको एक बोलने की अनुमति, प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है, तो क्यों नहीं बोलने दिया? क्या हो जाता? आप लोग माइक ही बंद कर देते हो, बोलते भी हैं तो कैमरा उनकी तरफ नहीं जाता है, कैमरे पे दिखाते नहीं हैं नेताओं को। हमने उसके बाद में आ रही हूँ। हमने जाके फिर पूरे डेलीगेट्स हमने गए, हमने स्पीकर साहब से हम लोगों ने बातें की, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सदन में अगर आप इस प्रकार करेंगे, अगर पक्ष और विपक्ष की बातों को नहीं सुनेंगे तो अमृत का मंथन कैसे होगा। हमने तो यही बहुत सारा, आप अमृत मंथन नहीं होने दे रहे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे। भगत जी खुद सांसद रहे, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया कि चर्चा की, यही मैं बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, वो चर्चा नहीं थी।
जय हिंद चर्चा दोस्तों, का अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। वहाँ विपक्ष के लोगों ने ये बोला कि वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है राहुल गांधी को। तो ये कैसी बात है और कौन सी बात है जो नहीं बोलने दिया गया, ये भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने आपको बताया और आपने सुना होगा। तो इसी के साथ वीडियो को फिर से दोबारा हम प्ले करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सभी को ईद और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रक्रिया यह है कि चर्चा प्रारंभ की जाती है और फिर अंत में उस चर्चा का जवाब संबंधित विभाग का मंत्री देता है। ठीक, मंत्री के जवाब के बाद फिर कोई नहीं बोल सकता। जो बोलना है चर्चा में उससे पहले बोल लीजिए। परंतु वो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है कि जब भी कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देगा तो स्टेटमेंट में कोई चर्चा नहीं होती, वो सिर्फ वक्तव्य है। जैसे आप यहां डिबेट कर रही हैं, डिबेट में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आप कहेंगी हमें आपकी बात पे आपत्ति, आप बोले। और जिस समय आप न्यूज पढ़ रही होती हैं वो वक्तव्य है भाई। उस समय आपके न्यूज रूम में खड़े किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो ना ना ना, उस समय नहीं बोल सकता। अगर मैं भी सामने बैठा हूं तो नहीं बोल सकते। प्रोसीजर पता होना चाहिए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष की इतनी गरिमा है तो पिछली लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष कौन था? अधीर रंजन चौधरी। स्पीकर्स की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। याद करिए, अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा था कि भाई इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नाम नहीं दिया है, हमारी तरफ से हम कुछ मिनट दिए देते हैं बीजेपी के कोटे से कम नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। इससे समझ में आता है पद की गरिमा नहीं है, एक शहजादे की महिमा है जो वली है सल्तनत हैं, फर्जंदे अंजुमन हैं। वो जब जलवा अफरोज होंगे तो सब नियम कानून ताक पे रख दिए जाएंगे और सबको आके उनके कदमों में सिजदा करना पड़ेगा। ये बात है क्या भगत जी? मैं समझता हूं कि सजदा करना पड़ता है सबको। अधीर बाबू को आप लोग नहीं देते थे सम्मान, मैं सुधांशु जी की बात, न सजदा की बात है न पैबोस की बात है। यहाँ एक जनतांत्रिक पद्धति की बात है और आपने जिस प्रकार महिमा मंडित की है और ये आपका परसेप्शन है कि उनको आप किस रूप में देख रहे हैं। ये हो सकता स्वयं आप उन्हें देख रहे हो और आप सोचते हो कि सजदा करने की बात है। हमने बहुत स्पष्टता से कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद और देश का सर्वोच्च पंचायत है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं और ये भारत की खूबसूरती है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। विपक्ष हो, आप सिर्फ अपनी आवाज चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी की आवाज बताना चाहता हूं जल्दी से, उसके बाद दोनों मेहमान। 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, यानी पिछली सरकार के 2 सत्र से पहले राहुल गांधी जी वक्तव्य दे रहे हैं और खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी दोनों पीछे खड़े हैं। एक नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है और जो पार्टी के अध्यक्ष भी थे खड़गे जी, और दूसरे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा थे। उस समय राहुल गांधी जी ना अध्यक्ष थे, ना उपाध्यक्ष थे, ना महासचिव थे, ना कुछ थे, सिर्फ एक अदद सांसद थे। ऐसा कोई दृश्य किसी दूसरी पार्टी में दिखा दीजिए कि केवल एक एमपी बोल रहा हो और लीडर ऑफ द बोथ द हाउसेस पीछे यूं खड़े हुए हों। इससे समझ में आ जाता है जिन्होंने अपनी पार्टी में अपनी मर्यादा नहीं ध्यान रखी, वो सदन की मर्यादा का क्या ध्यान रखेंगे। और इससे पूर्व भी अगर उनका कोई पारिवारिक कुछ इस प्रकार की भी, मैं तो उस समय राज्यसभा में था, लोकसभा में था नहीं, अगर कोई आपका परिवार का सदस्य यहां है, परिवार के सदस्य के साथ भी कोई आप आत्मीयता की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कहां पे ऑफिस है, कहां पे सदन है ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि स्पीकर साहब भी बोले सब। मैं बताना चाहता हूं कई बार उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आप सबको ध्यान हो, राहुल गांधी जी ने जब यात्रा समाप्त की थी, उनकी समझ के ऊपर बोल रहा हूं, तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा, तो आपने देखा होगा कश्मीर की वादियों में दोनों भाई बहन बहुत मधुर मनोभावों के साथ पूर्ण सुरक्षित वातावरण में बर्फ के गोले फेंक रहे थे और फिर राहुल गांधी याद कर रहे थे बहुत डर लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत डर का माहौल है। जबकि उनके जमाने का होम मिनिस्टर क्या बोलता था, शिंदे जी, कि भाई जब मैं डल लेक घूमने जाता था, मैं बाहर से क्या बताऊं, वो शब्द असंसदीय है, यहां बोला नहीं जा सकता। तो मैं उसे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इनके जमाने में डर का आलम यह था कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई। डिबेट को आज तक के स्टूडियो पर ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें अंजना ओम काश्यप एंकर है और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, सुखदेव भगत जी आए हैं, कांग्रेस की तरफ से और भी लोग आए हुए थे। लेकिन इन दोनों की भी ज़्यादा चर्चा चली क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी विपक्ष में है। तो इनको बोलना है कि ये लोग कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन उनके बीच में जब ये बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। ये सारे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।